राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। परिदृश्यमान इस जगत में जो विराट शक्ति जन्मजात रूप से हर वस्तु में विद्यमान है, उस शक्ति धारा को कायम रखना होगा। जिस सार्वभौम सुर से विश्व जगत की सृष्टि हुई है, उसी सुर को पकड़े रहना होगा। उस सुर धारा को पकड़े रहने से ही विश्व की सारी शक्तियों को वश में किया जा सकेगा। इस अनंत विश्व का सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए अन्य कुछ नहीं करना होगा। आमतौर पर प्रत्येक के जीवन में जो शक्ति है, अभ्यास के द्वारा उसे ही जगाना होगा। जागी हुई वस्तु को ही जगाकर उसे जानना होगा। जो सुर सभी में जन्मजात रूप से है, उसे ही अपने अपने शरीर रूपी यंत्र में साधना होगा। ये साधना सुर की साधना है। मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर मां मां कहकर रोने से कुछ भी नहीं होगा। सांसारिक दुख सुख रोग शोक के साथ काल्पनिक भगवान की लीला की बात मिलाकर यहाँ का जो रोना धोना है, वो कुछ समय के लिए एक प्रलाप के समान है। इससे कुछ नहीं होने वाला। बीमारी को ठीक करना हो तो सिर्फ मरीज की सेवा करने से नहीं चलेगा। बीमारी की जड़ का विनाश करना होगा। उसके लिए यहाँ के इस रुदन के शब्द के साथ अंतर्नेत सुर का वो बोल देना होगा, जिस सुर से विश्व जगत की सृष्टि हुई है। उसी सुर के शब्द को निकालना होगा। यदि उस सुर को साध सको, उसे अगर शरीर की हर गांठ में बांध सको, तो वो सुर अपने आप आवाज देगा। सबकी अंतर्नेत शक्ति अपने आप ही प्रस्फुटित होगी। विश्व की सारी शक्ति तुम्हारे अधीन होगी। इसी के लिए इतनी साधना की आवश्यकता है। जीव मात्र का ही उस पर संपूर्ण अधिकार है। इसके लिए किसी को कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं। भय, डर या कल्पना के राज्य में भी जाना नहीं पड़ेगा। वाह इंद्रियों के माध्यम से सहज गति की जो मांग है, वो उस परम वस्तु की ही मांग है। उस महासुर की क्षुधा अनंत गति की मांग है। सिद्धि मुक्ति निर्वाण निर्विकल्प के माध्यम से परमानंद प्राप्ति की आशा में ईश्वर की जिस भगवत सत्ता का अनुभव करने के लिए युगों से ऋषि मुनियों ने अपने प्राण तक को दांव पर लगा दिया। उस तृप्ति का स्वाद इंद्रियों के परम तृप्ति के माध्यम से सभी पा रहे हैं। वो वृत्ति की निवृत्ति के द्वारा हो या जप तप के द्वारा हो, सभी का उद्देश्य वही परम तृप्ति है। उसी अहम की खोज
वही 16 की मात्रा तक पहुंचना। कोई गन्ना चबा रहा है तो कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई गुड़िया चीनी खा रहा है। सभी एक ही चीज खा रहे हैं, मिठास का स्वाद सभी ले रहे हैं। उसी तरह जो कुछ भी कर रहा है उसी महासुर को सुर में लाने के लिए कर रहा है। उस परम तृप्ति के इशारे को चरितार्थ करने के लिए ही जानबूझकर या बिना जाने बूझे ही आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सभी शांति की तलाश कर रहे हैं। यही स्वयं सत्ता की बात है। उसी सार्वभौम सुर को अधिकृत करने की व्याकुलता है। विराट के मानचित्र की तरह ये इंद्रियां ही समझा रही हैं कि विराट की वो विराट सत्ता और तुम्हारी सत्ता एक ही सत्ता है, एक ही वस्तु का वस्तुत्व है। सभी के निज निज शरीर के मानचित्र में ही उस अनंत सुर की बात है। विराट की विराट शक्ति का परिचय है। अतः कुछ भी तुच्छ करने के लायक नहीं है, बिना प्रयोजन भी नहीं है। सभी इस संसार में रोग, शोक, दुख, यातनाओं में डूबे हुए हैं। बेसुरा लगने पर भी इन्हीं का आश्रय बनाकर उस महासुर को वश में करना होगा। इन्हें अलग रखकर नहीं, उस विराट गति के साथ एक होने के लिए, सुर को अपने अधिकार में लाने के लिए ही ये तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। दुख सुख में, शोक आनंद में समान सुर में तन्मय होकर जो उस समान सुर को अधीन कर पा रहे हैं, वे ही सुर के ज्ञानी हैं। जिस तरह अपने घर के बगल से होकर जाने वाली नहर के बराबर चलते रहने से सागर तक पहुंचा जा सकता है, सारे गामा का अभ्यास करके सुरज्ञ बना जा सकता है। ठीक उसी तरह सर्वदा अपने जन्मजात सुर में तन्मय रहकर विश्व विराट के उस सुर को अपने सुर में लाकर सभी अवस्था में यदि एक ताल एक लय में रहा जाए, तभी विश्व सुर का सुरज्ञ बना जा सकता है। उस सुर की प्यास जगने पर स्वयं ही उस सुर को अधिकृत किया जा सकता है। जिस तरह से क्षुधा तृष्णा स्वाभाविक रूप से अपने आप ही जगती है, वो अनंत सुर क्षुधा भी अपने आप ही जगती है। इसे जगाना नहीं पड़ता। ये जो सोते जागते सभी कोई हर वक्त शांति ढूंढते फिर रहे हैं, यही उस महासुर की क्षुधा है। तभी तो यहां की कोई भी क्षुधा नहीं मिटती। जब तक तुम अपने यहां की प्यास को उस अनंत सुर की प्यास के साथ एक नहीं कर पाओगे, जब तक अपने सुर को उस सार्वभौम सुर के साथ नहीं मिला पाओगे, तब तक यहां की कोई भी भूख नहीं मिटेगी, वृत्तियों की निवृत्ति भी नहीं होगी। उस सुर सागर में ले जाने के लिए ही इतने घात प्रतिघात, इतने दुख कष्ट, इतनी पीड़ा यातनाएं हैं।
इन्हीं से सुर लेकर उस सुर सागर में जाना होगा। जिस तरह पानी की प्यास पानी के सिवा और किसी से नहीं बुझती, उसी तरह उस परम सुर की प्यास भी दूसरी किसी वस्तु से नहीं बुझती। सोते जागते हर समय यदि उस सुर के साथ एक सुर में रह सको, हर वस्तु से सुर खींचकर यदि उस सुर के साथ एक सुर बना सको, उस अनंत सुर के साथ स्वयं को लीन कर सको, तभी तुम्हारी महातृष्णा की निवृत्ति होगी। इसके लिए अनंत विश्व में महाशून्य में चारों ओर फैलकर मन गति के अंदर की शक्ति से ही गति को खींच लाएगा। अपने आप ही सुर का एक हल्का असर सा होगा। उसी सुर की गहराई में डूबने पर देखोगे सांसारिक जीवन यात्रा के मार्ग पर सामान्य के भीतर ही अनंत शक्ति की धारा है, जो उस महासुर के साथ एक ही सुर में युक्त है। ये बात तब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगी। इसी का नाम है सिद्धि मुक्ति। तब जान पाओगे कि इस विश्व की धारा क्या कहती है, किस उद्देश्य से ये सब चल रहा है। मन घर्षण से जब तुम्हारा ज्ञान सूर्य विकसित होगा, तभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, सृष्टि का उद्देश्य सफल होगा। जिस स्वर ध्वनि के आधार पर इस विश्व की सृष्टि हुई है, उस आदि सुर के साथ अपने सुर को मिलाते ही अंतर्निहित उस विराट शक्ति का स्फुरण होगा। इसके लिए आध्यात्मिकता की साधना के द्वारा अपने जन्मजात सुर को विराट के उस विराट सुर की उस मात्रा में ले जाना होगा, जिस मात्रा में विश्व जगत की सृष्टि हुई। उस विराट सुर को वश में करने के लिए सिर्फ बाहर के अग्निकुंड में आहुति देने से नहीं होगा। शरीर के अंदर जो अग्निकुंड कुंडली बनाए हुए है, उस कुल कुंडलिनी के रूप में जन्मजात उस शक्ति के समृद्ध शक्ति के संपर्क से जिस शक्ति की उत्पत्ति होती है, वो विराट शक्ति सभी के अंदर सुप्तावस्था में है। शरीर यंत्र में सुर की साधना करके उस शक्ति को जगाना होगा। वो शक्ति जिस दिन जागृत होकर सहस्त्र धाराओं में सहस्त्रार में आ गिरेगी, उस दिन तुम्हारा सुर उस आदि सुर के साथ मिलेगा, जिससे इस अनंत जीव जगत की सृष्टि हुई है। तभी सबका अपना वास्तविक स्वरूप जागृत होगा। उस दिन ग्रह नक्षत्र सभी तुम्हारी पुकार पर आवाज देंगे। इसके लिए किसी बाह्य क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने अपने शरीर यंत्र में अपने अपने अंदर की उस निनाद ध्वनि को, उसी ओंकार मंत्र को जगाना होगा। अनंत विश्व का जो सुर है, वो स्वच्छता की ओर, प्रकृति के वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां सिद्धि मुक्ति की कोई बात नहीं है। वहां कोई ईश्वरीय अवतार भी नहीं है। कुछ है तो वो है एकमात्र सुर, जिसके आधार पर सब कुछ जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। यही आध्यात्मिक सुर, विश्व का वही आदि सुर, वो मूल सुर है। वहां कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वहां ज्ञान को, अज्ञात को जगाकर उसे जानते हुए सभी एक ही गति में बढ़ रहे हैं। कोई फल है, कोई फूल है, तो कोई पेड़
परंतु पेड़ में सिर्फ एक ही वस्तु या रूप का प्रकाश है। एक ही सत्ता के कई रूप हैं। इस दृश्यमान जगत के जितने रूप और नामों की जितनी व्याख्याएं हैं, सभी एक ही रूप के प्रकाश और विकास है। सत्ता एक ही है, पेड़ एक ही है, सुर भी एक ही है। सभी यहां जानकर या बिना जाने ही बढ़ते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता का सुर तो एक ही है, वही महासुर जिसके आधार पर जीव जगत तथा ग्रह नक्षत्र की सृष्टि हुई है। महाकाश की जो महाध्वनि है वही नाम ध्वनि है, जो सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से तथा बीज के आकार में मौजूद है। जिस तरह से बीज से अंकुर निकलने के लिए व्याकुल रहता है, महाध्वनि भी ठीक उसी तरह सुर देने के लिए बेचैन है। इस संसार में ये जो रोग, शोक, दुख, यातनाएं हमारे मन में जो गहरी वेदना का सुर जगाती हैं, यही वो सुर है, जन्म का सुर। घड़ी के पेंडुलम की तरह ये अपना कार्य करती जा रही है। घात प्रतिघात में ये सुर जग उठता है। मुक्त गगन की चिंता में डूबकर अपने ही अंदर तन्मय होकर दिन रात नाम और मंत्र का जप करते रहने से ही महाकाश की उस महाध्वनि के साथ सबकी जन्मजात ध्वनि एकाकार हो जाएगी। तब विश्व रहस्य का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ये ज्ञान हो जाएगा कि इस विश्व की सृष्टि किस प्रयोजन से हुई है। इस संसार का सब कुछ तब एकाकार होकर अहम से पूर्ण हो जाएगा। हर एक के शरीर रूपी वीणा में एक आत्मा तथा एक ही सत्ता का सुर बज उठेगा। शास्त्र में इसी को आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। तब उस ज्ञान की धारा बहने लगेगी, तब समझोगे कि ईश्वर कहाँ है, अनुभूति और दर्शन कहाँ है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। जो सुर जीव जगत में सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, वही प्रकृति का वास्तविक सुर है, वही वेद का सुर है, वही आध्यात्मिक सुर है। हर जीव के अंदर ये स्वाभाविक रूप से ही प्रतिध्वनित हो रहा है। बच्चों का रुदन, दर्द पीड़ा में ऊ करना, खुशी में हंसना, ये बातें कोई किसी को सिखाता नहीं है। इन सभी जन्मजात सुरों के सहारे ही हमें उस महासुर की ओर बढ़ते जाना होगा, जहां से
हर वस्तु की सृष्टि या उत्पत्ति हुई है। जिस सुर की विलीयमान अनुभूति सबके अंदर है, अपने आप ही बह रही है। जिस सुर को जानने और समझने से सब कुछ अपने सुर में धारण किया जा रहा है। हमारे अंदर हर समय जो एक इच्छा, एक अभाव का बोध रह जाता है, वही उस महासुर की चाहत या इच्छा है। स्वाभाविक रूप से अभाव बोध का ये सुर ही विभिन्न प्रकार से सबको परिपूर्णता की ओर लिए जा रही है। वही महासुर के साथ सुर मिलाने की प्रेरणा जगा रहा है। इसी के लिए सभी एक आश्रय ढूंढते हैं। ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, संतान, इन्हीं को आधार बनाकर वह सुर उस महासुर की ओर बढ़ता जाता है। इस तरह इंद्रियों को अवलंबन बनाकर वृत्तियों की निवृत्ति के माध्यम से उस महासुर के साथ सुर मिलाते हुए सभी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो वस्तु घूम रही है, जो हर समय बहती जा रही है, वही सुर है। जिसमें गति है, उसी में सुर है। ये पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सभी घूम रहे हैं। ये घर परिवार, स्त्री पुत्र, परिवार के प्रति आकर्षण, ये सभी सुर का ही खेल है। इस संसार में सभी गति में ही चल रहे हैं, इसीलिए सभी सुर में ही हैं। इस जीव जगत में सभी एक ही सुर से निर्मित हैं, केवल ढांचा अलग है। सुर या सत्ता सभी के अंदर एक ही है। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक वस्तु में प्रकृति की वही वास्तविक सत्ता, सुर अवश्य रहता है। आंख, नाक, कान, जिह्वा के स्वाद में, रक्त, मांस, मज्जा में वही सुर प्रकाशित हो रहा है। सुर का स्वाद, सुर की लहर अपने स्वाभाविक रूप से दिन रात सभी के अंदर बहती चली जा रही। ये जो जीवन प्रवाह निरंतर प्रवाह
इसीलिए इस मंत्र के अभ्यास से शरीर के समस्त अणु परमाणु स्पंदित होते हैं। उसी से चेतना उत्पन्न होती है। इसीलिए मंत्र का अभ्यास करते करते सुर की साधना करते रहने पर सब कुछ हमारी चेतना के अधीन आ जाता है। जब इस तरह महासुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाता है, उसी सुर के साथ अपना सुर जब एकाकार होकर एक सुर बन जाता है, तब जीवों की स्वाभाविक शक्ति का स्फुरण होता है। विराट शक्ति का विकास तथा प्रकाश होता है। कोई जानकर, कोई बिना जाने ही स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक नियम अनुसार इस सुर की साधना किए जा रहा है। इस विश्व का हाट ध्वनि का ही हाट है। विभिन्न प्रकार से मंथन का यंत्र चलाकर वहां से गीत का सुर, कविता का सुर, साहित्य का सुर, दुख दर्द का सुर निकाला जाता है। मोह माया काम क्रोध ये सभी सुर की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। अतः प्रत्येक का जीवन एक विराट ग्रंथ है। इसी में सब कुछ बिखरा हुआ है। इस संसार में सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई तेल डालते हुए चल रहा है तो कोई ताली मारता हुआ चल रहा है। कोई बाजार कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, शमशान से ले जाया जा रहा है। इन सब के अंदर एक सुर है। सब कुछ उस महासुर का ही प्रकाश है। उसी महासुर को और भी निपुण बनाने के लिए जीव जीवन भर ताल देते हुए, अपनी मांगों को पूरा करते हुए, सभी में एक हार्मनी कायम रखते हुए परिवर्तन की ओर, गति की ओर बढ़ता चलता है। इसीलिए सुर ताल में, मान में कुशल हो जाता है। जीव एक ही जीवन में हजारों प्रकार के सुर देता है। कोई माता पिता का सुर है, कोई पति पत्नी का सुर, कोई बेटी बेटे का सुर, कोई अभिनय का सुर, तो कोई हंसी रुलाई का सुर है। इस तरह धुन को ठीक रखकर एक ही व्यक्ति हजारों प्रकार के सुर दिए जा रहा है। सांसारिक जीवन के बीच ही विराट सुर का खेल है। वो सुर जीवन की सहज धारा में ही है, जिसका सहारा लेकर जीव जगत का हर एक जीव आया है। पर जीव अनंत शब्द का आकार लेकर ठोस बन गया है। जिस तरह पानी ठोस आकार लेकर बर्फ बन जाता है, पर आखिर बर्फ है तो पानी का ही रूप। इसी तरह हम सब का रूप ध्वनि का ही रूप है। शरीर यंत्र में मंत्र के सुर का अभ्यास करते करते, मंत्र का बार बार उच्चारण करते करते शरीर के अंदर एक ऐसे ताप का संचार होगा कि जीव जगत का रूप ध्वनि के साथ उस महाध्वनि के महासुर के साथ एकाकार हो जाएगा। बिना सहारे के यहां कोई नहीं चल सकता। जो हवा बहती है उसकी भी कोई ध्वनि है। उसी तरह सागर, मेघ, बिजली सभी के चलने का माध्यम है ध्वनि। नदी की गहराई का सुर, हवा के बहने का सुर, बम फटने की आवाज, ट्राम की धड़धड़ की आवाज, ट्रेन की खट खट की आवाज,
सभी के अंदर एक सुर कायम है। गूंगा जो अपनी बात कहना चाह रहा है, उसकी भी एक ध्वनि है। सूर्य की जो किरण दहक रही है, उसकी भी एक ध्वनि है। पृथ्वी के घूमने की भी अपनी एक ध्वनि है। इन सारी ध्वनियों को एकत्र करके ही आदि मंत्र या ओंकार मंत्र बना है। ये संसार रोग और शक्ति का एक विशाल हाट या बाजार है। विश्व विराट की हवा ने व्याप्त गुम गुम ध्वनि को ही आदि मंत्र बना लिया है। इस ध्वनि का स्मरण करते जाने पर सबका शरीर, मन, प्राण अनंत लोक में उसी महासुर में मिलकर एकाकार हो जाने की कोशिश में चलता रहेगा। इसी के लिए सुर का अभ्यास किया जाता है। इसी के लिए नाम और जप की व्यवस्था है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले।